स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंकिंग टेक्स्ट बुक। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है, आईबीपीएस पीयू 2025 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जी हाँ, 5200 प्लस वैकेंसीज देखने को मिली हैं। पैटर्न में चेंज देखने को मिला है, उसी के बारे में आज ही सेशन मैंने रखा है। और हम लोग एज, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सब चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस एक सेशन में। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो नोटिफिकेशन आई है वहां पर मैं आप लोगों को कैलेंडर जरूर दिखा दूं कि क्या कब होने वाला है, वो जरूरी है सबसे पहले देखना। ठीक है, आइए जरा वो देख लेते हैं। ये देखिए, आप आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको इस तरीके से ये पीडीएफ में ये आपको सबसे पहले पूरा स्केड्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपका शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से, यानी कि आज से शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से 21 जुलाई तक। ठीक है, जिसमें आप पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस और ये सारी चीजें भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, प्री एग्जाम जो होगा वो आपका अगस्त 2025 में होगा। ठीक है, ऑनलाइन प्री एग्जाम अगस्त 2025 में होगा। इसी के साथ आप मेंस का एग्जाम देख सकते हो अक्टूबर 2025 में। ठीक है, और पर्सनालिटी टेस्ट नवंबर दिसंबर 2025 में। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू दिसंबर 2025 जनवरी 2026 में। मतलब अगर आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते हो, सिलेक्शन की तरफ जाते हो, तो 2026 के स्टार्टिंग में जैन फैब में आपके पास एक जॉब होगी। ठीक है, तो ये पूरा कैलेंडर जो है वो आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या कब होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं एज क्राइटेरिया। ठीक है, तो मिनिमम 20 ईयर है, मैक्सिमम 30 ईयर है एज। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि हमारी बर्थ डेट ये है, नहीं पता चलता कि हम भर सकते हैं फॉर्म कि नहीं भर सकते, उन लोगों के लिए स्पेशली ये मेंशन किया है, नोट अर्लियर देन 2/7/1995 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और नोट लेटर देन, इसके बाद नहीं होना चाहिए, 1/7/2005 के बाद आपका बर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो बोथ डेट्स है ये इंक्लूसिव है, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन ही चाहिए होती है बैंकिंग का, एक जब आप एग्जाम देते हो। ठीक है, तो इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं होता, आपको ग्रेजुएशन चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये आपको पता चल गया। एग्जाम पैटर्न पर बहुत ज्यादा बातें हो रही है क्योंकि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। क्वांट का जो वेटेज है वो कम हुआ है, रीजनिंग का वेटेज बढ़ा है, तो एक बार इसको भी देख लेते। देखो, जो सेक्शन वाइज टाइम था वो तो सेम है, 20 मिनट का टाइम है, टोटल 60 मिनट आपको मिलेंगे। इंग्लिश का सेम रहा है, 30 क्वेश्चंस 30 मिनट 30 मार्क्स। एप्टीट्यूड में 35 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स 30, और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। सेक्शनल ड्यूरेशन उतनी ही है, 20-20 मिनट का सेशन होगा, हर एक सेक्शन होगा। रोंग आंसर करने पर 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, सो वो भी एज इट इज है, वो भी होंगे। ठीक है, रोंग आंसर की पेनल्टी आपको लगने वाली है। मेंस एग्जाम पैटर्न में भी अपडेट्स आपको देखने को मिली है। ठीक है, तो वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप रीजनिंग का देख सकते हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मार्क्स 60, और टाइम आप देख सकते हो 50 मिनट, सेक्शन वाइज टाइम है यहाँ भी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें स्पेसिफाई कर दी है, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंशियल अवेयरनेस इंक्लूडिंग आरबीआई सर्कुलर्स। 35 क्वेश्चंस, मार्क्स 50, 25 मिनट इसको दिए हैं। इंग्लिश में 35 क्वेश्चंस, मार्क्स 40, इंग्लिश 40 मिनट हो गया। डेटा एनालिसिस 35 क्वेश्चंस, मार्क्स 50 है यहाँ पर, 45 मिनट का ये सेक्शन होगा। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप 145 क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के, 160 मिनट का टाइम होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर में चेंजेस हुए हैं, इसकी भी बहुत ज्यादा चर्चा है कि इसमें पहले लेटर एंड एसे होता था, अभी लेटर राइटिंग नहीं है, अभी एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 आएंगे, मार्क्स 25, मीडियम इंग्लिश होगा, मतलब ये आपको टाइप करना होगा बेसिकली। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में भी जो आंसर्स जैसे आप ऑब्जेक्टिव टाइप में करते हो, तो ये आपको टाइप करने होंगे आंसर, जो भी आप अपनी तरफ से सोचते हो या पैराग्राफ में से देख के आप सोचते हो। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्टिव है। अच्छा, एग्जाम पैटर्न जब हम लोग देख रहे हैं प्री का एंड मेंस का, इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट भी है। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में बताया हुआ है, अगर आप जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ है, आप उसमें भी एक बार देख सकते हो। मैं आप लोगों को एक मिनट, लेट मी शो यू, क्योंकि वो भी अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा। ठीक है,
14th नंबर पेज पर ये एक मिनट हाँ ये रहा, ये देखो, ये तो मेंस एग्जाम का पैटर्न है, ठीक है। ये देखो, ये पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर अ पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी प्रोफाइल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल। द पर्सनालिटी टेस्ट विल बी नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर। नॉन क्वालिफाइंग है ये नेचर में, मतलब हाउएवर अपियरिंग इन द पर्सनालिटी टेस्ट विल बी मैंडेटरी। लेकिन आपका उपस्थित होना पर्सनालिटी टेस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब वो जरूरी है। अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू के लिए अगर आप जाने वाले हो तो इस टेस्ट में आना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। ये बताया हुआ है इसमें जो मेंशन्ड है, ठीक है। आईबीपीएस पीयू की सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। 70 से 80 हजार सैलरी रहती है, तो एक हैंडसम अमाउंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस आप लोग देख सकते हो। खैर एग्जाम अगर पीओ का है तो डीआई की वेटेज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी अगर मैं क्वांट के वे से बात करूं, लेकिन डीआई भी करने के लिए आपको चैप्टर्स तो अच्छे करने ही होते हैं, उन्हीं के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे करने ही होते हैं, ठीक है। तो प्री के लिए आप देखोगे तो स्पीड मैथ्स बहुत ज्यादा आपके काम आने वाला है। अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेंस के लिए जाओगे तो अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स आपके काम आने वाले हैं और प्री में भी काम आएंगे ही आएंगे। आपको मेंस में अगर जाओगे, स्पेशली मेंशन्ड है डेटा एनालिसिस करके, आपने अभी मेंस का एग्जाम पैटर्न देखा है। सो डीआई मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्वांट का सिलेबस है। रीजनिंग का सिलेबस आप लोग देख सकते हो, सारे के सारे टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ बैंकिंग एग्जाम्स आपको कवर करने हैं, अच्छा लेवल आएगा इसका। और उसके बाद इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी आप लोग चेक कर सकते हो, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर करना है अपने आप को, तो हमारा टेक्स्ट बुक पर गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम भी चलता है, ठीक है, चल रहा है। उसकी क्लासेस अभी जस्ट शुरू हुई हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। वो आईबीपीएस पीओ का अगर आपको अलग से लेना है तो अलग से भी है, और आईबीपीएस पीओ एंड कलर का गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम अगर आपको लेना है तो वो भी है। मैं आपको दिखा देती हूँ आप कैसे गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम तक पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाने के बाद आप टेक्स्ट बुक लिख देंगे। टेक्स्ट बुक लिखने के बाद जो फर्स्ट साइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सुपर कोचिंग पर क्लिक करेंगे। सुपर कोचिंग पर क्लिक करने के बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये देखो, आईबीपीएस पीओ एंड कलर 2025 ये गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है। ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक है, इसमें सारे बैचेस मिल जाते हैं, बस ये जीएसपी नहीं मिलेगा, बाकी सब इसमें मिलता है। सब इसमें जाने की एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, सारे बैचेस सुपर पैक में आपको मिलते हैं, ठीक है। आपने जो भी सोचा है कि आप इससे बढ़िया तैयारी कर सकते हो, जीएसपी गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम से तैयारी कर सकते हो, आप इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। इसमें आपको पर्सनल मेंटोर एक मिलेगा जो आपके डाउट गाइडेंस सेशन आपके लेगा, ठीक है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे, ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसे स्क्रॉल करेंगे, ऐसे पेज आएगा, ठीक है। कूपन अप्लाई कर देना NAN फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। NAN कूपन डाल देना, अप्लाई कर देना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो विद बुक्स भी है, विद नो बुक्स भी है, मतलब अगर आपको बुक नहीं लेनी है तो भी आप कैसे इस पर प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। तो सारी चीजें ये इंपॉर्टेंट थी जानना आईबीपीएस पीओ 2025 के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासेस में। डेली क्लास चल रही है आईबीपीएस पीओ के लिए बैंकिंग टेक्स्ट बुक पर 9 बजे 9 AM पर मॉर्निंग में टाइम रहता है क्वांट की क्लास का। आप चाहो तो उस क्लास में आ सकते हो, आप लेवल देख सकते हो। अभी मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, एक सीरीज चल रही है मैं भी ऑफिसर करके, बहुत बढ़िया सीरीज है। 9 AM पर आप बैंकिंग टेक्स्ट बुक की मतलब यूट्यूब क्लासेस के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए, ये सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।